जिन लोगों को चंबल का इशू है और साथ में बहुत ज़्यादा खारिश है और किसी भी किस्म की खारिश हो और जिस्म पर दाने हो, वो इसको यूज़ कर सकते हैं और आसानी के साथ अपना इलाज कर सकते हैं। वो भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करना क्या, आपने एक केला हमने ले लिया है, इसके छिलके उतार दिए हमने और किसी भी आप बर्तन में मैश कर लें। मैश इस तरीके से करना है कि जैसे क्रीम बन जाती है आपकी। ठीक है, जब ये इसको अच्छे से आप मैश कर लेंगे और नारियल का तेल, ये 2 चम्मच इसमें आपने ऐड करने, एक केला और 2 चम्मच नारियल के तेल के आपने लेने हैं। इस तरीके से ये देखो, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल एक जान बन गई है और क्रीम की सूरत में ये नजर आ रही है। इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, हाथों के साथ इस तरीके से ये आप पूरे जिस्म पे, अगर ये खारिश है तो आप पूरे जिस्म को इसी तरीके से आप शाम के टाइम इसको लगाएं और सुबह आप नहा लें। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको एक दिन में ही सुकून मिलेगा। और जिन लोगों के चेहरे पे खुश्की होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राई होती है, और वो भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। तो देखें इंशाल्लाह वो उनका फेस बिल्कुल फ्रेश अपने आप को महसूस करेंगे, तो चेहरा जो खुश्की है चेहरे के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लगा लें, वो ये देखने में लग रहा है कि ऐसे जैसे चिपचिपी सी महसूस होगी। तो जैसे इसको आप थोड़ी सी मसाज करेंगे और छोड़ देंगे, ये खुशक होएंगे, जो चिपचिपी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि जिन भाइयों को ये चंबल है, खारिश है, किसी किस्म की भी खारिश है, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि वो इसी नुस्खे के साथ ख़त्म हो जाएगी आस्ता आस्ता। ये आप मुसलसल रात के टाइम आप करें तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको जो चंबल का इशू है, खारिश है, फिंसी दाने, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो लोग जिनको दांतों में से सोजन, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आता है, वो क्या करें कि ऐसे केला लें और टूथ ब्रश वाला ब्रश लें और उसके साथ वो केला लगाकर और दांतों पे आप शाम के टाइम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक उसको ब्रश करें। तो इंशाल्लाह देखेंगे उसके दांत भी सही हो जाएंगे और दांतों की सोजन और जो खून आता है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।